हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी मेरे यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस के हवाले से। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सेक्शन के ऊपर कंप्लीट ईयर बैच की प्रिपरेशन मैंने करवा रखी है, जिसकी लिंक कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है विच पेयर इंक्लूड्स बोथ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक स्केलर है और एक वेक्टर है। ऑप्शन नंबर ए देखें, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है लेकिन मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन देखें, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो दोनों वेक्टर्स हैं। वेलोसिटी एंड मोमेंटम दोनों वेक्टर्स, वेलोसिटी एंड फोर्स आल्सो दोनों वेक्टर्स होते हैं। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है एंड मोमेंटम आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ओम मीटर, एमीटर, वेटस्टोन ब्रिज या ए एंड सी, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो देखें, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम दो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। एक होता है ओम मीटर, ओम मीटर में भी हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, एंड वेटस्टोन ब्रिज में भी हम यानी रेजिस्टेंस को ही मेजर करते हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस होती है लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वाटर रिमेंस कांस्टेंट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास। यानी अगर आप लाइट जो है एयर से ग्लास में जाएगी तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है लाइट की जो रिमेंस कांस्टेंट यानी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या स्पीड। तो हमेशा याद कर दीजिएगा, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमेशा लाइट की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड स्पीड दोनों यानी जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमेशा चेंज होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज़ फास्टेस्ट इन। तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन फास्टेस्ट किस में होती है, गैसेज में। क्यों फास्टेस्ट होती है, ड्यू टू पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स गैसेज में ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, वाइड होते हैं। ठीक है, गैप ज़्यादा हो तो इसकी वजह से ये फास्टेस्ट मूव कर पाते हैं। तो डिफ्यूजन ज़्यादा गैसेज में होती है, उसके बाद लिक्विड्स में। फिफ्थ क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, ये आपके कमेंट बॉक्स के लिए, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो करंट का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, वोल्ट, कूलम, एम्पेयर। सिक्स क्वेश्चन है, द बेसिस क्वांटिटी कौन सी आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, वर्क, फोर्स, वेलोसिटी। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सेवन जो क्वेश्चन है, 1 माइल इज इक्वल टू, एक माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 1.625, 1.609, 1.306 या 1.832। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एट्थ क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस का। एंड नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो है 1 फेमटो इज इक्वल टू। तो 1 फेमटो जो है ये किसके बराबर होता है, तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि 10 पावर 15, बी ऑप्शन 10 पावर -15, 10 पावर 9 या 10 टू दी पावर 12। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। 10th क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ वेट। वेट की डायमेंशन क्या होगी, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, ml² टी पावर -2 या ml टी पावर -2, ml टी पावर -1, m पावर 0, l पावर 0, t पावर -1। एंड 11th क्वेश्चन है, वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। तो वर्क किसकी डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड मास, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वेलोसिटी या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखें। 12th क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज सेम इज। तो डायमेंशन की जो डायमेंशन है फोर्स की वो किसके सेम होती है, टॉर्क के, वेट के, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया की, या बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो देखें, फोर्स की डायमेंशन अगर हम देखें तो वेट के बराबर होती है, क्योंकि वेट का भी न्यूटन यूनिट जो होता है न्यूटन होता है और फोर्स का भी न्यूटन होता है, तो डायमेंशन सेम होगी। लेकिन अगर सी ऑप्शन देखें, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया। ठीक है, अगर प्रेशर का फार्मूला देखें तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और इसको अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एरिया में कैंसिल हो जाएगा, अगेन आपके पास क्या बचेगा, फोर्स ही बचेगा। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एरिया की डायमेंशन भी फोर्स के बराबर ही होगी। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी, यानी बी एंड सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे।
दोनों की जो डायमेंशन होगी वो फोर्स की डायमेंशन के इक्वल ही होगी। 13 क्वेश्चन देखें, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड्स विल बी। तो इसके लिए हम जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं h इज इक्वल टू 1/2 g की वैल्यू आप रखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की 9.8, t आप टाइम रखेंगे 2 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स का स्क्वायर करेंगे 4, और इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा 19.6 मीटर्स। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर आप जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू 10 रखेंगे तो आपको ऑप्शन 20 मीटर मिलेगा, अगर 9.8 रखेंगे तो 19.6 मीटर मिलेगा। तो ये ऑप्शन पर डिपेंडेंट है। 14 क्वेश्चन है, एट विच एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। ठीक है, एक होता है रेंज, एक होता है हाइट। तो अगर हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है v0² sin 2θ डिवाइड बाय g। ठीक है, तो और हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v0² sin स्क्वायर θ डिवाइड बाय 2g। ठीक है, रेंज जो होती है ये मैक्सिमम होती है एट 45 डिग्रीज, क्योंकि sin 2θ होता है, अगर 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 90, और sin 90 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो उसकी वजह से रेंज मैक्सिमम हो जाती है किस पर, 45 डिग्रीज पर। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट में होता है v0² sin स्क्वायर θ। ठीक है, मतलब sin स्क्वायर θ है, मतलब आप क्या रखेंगे 90 डिग्रीज ही रखेंगे। तो हाइट मैक्सिमम होती है 90 डिग्रीज पर और रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्रीज पर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसे कहते हैं, फोर्स को। ठीक है, तो ये फोर्स का ही फॉर्मूला होता है। और एक होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स। तो ये आप याद कर दीजिएगा, कभी भी इम्पल्स पे टिक नहीं कर दिएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। 16 क्वेश्चन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, या बोथ वेलोसिटी एंड मास। तो मोमेंटम का फार्मूला देखेंगे तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास पर भी डिपेंडेंट है और वेलोसिटी पर भी डिपेंडेंट है, दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो इसकी वजह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रही तो मतलब वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, m0 l0 t इनवर्स। तो ये किसकी डायमेंशन है, वेलोसिटी, फोर्स, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो सीधी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है, क्योंकि t इनवर्स मतलब 1/t, और 1/t किसकी डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी की। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो ये डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी की। 20 क्वेश्चन है, ml t इनवर्स। तो ये किसकी डायमेंशन है, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी। ठीक है, ml t इनवर्स, तो ये डायमेंशन होती है फॉर द मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास की डायमेंशन kg, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी इनवर्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ml t इनवर्स होगा, ये डायमेंशन होगी मोमेंटम की। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी फोर्स, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन भी आप याद कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आ जाती हैं मेरा की एंट्री टेस्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंट्री टेस्ट के हवाले से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलें लाजमी, क्योंकि आपके ही कमेंट से हमें इंस्पायरेशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक कर दें चैनल को लाजमी, सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।